हेलो दोस्तों, मैं प्रांशु कुमार आज फिर से आपका अपने नए YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम लोग अपने इस वीडियो में टॉपिक नेम व्हाट इज नेस्टिक मूवमेंट एंड व्हाट इज इट्स टाइप्स को पढ़ने वाले हैं। तो आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? व्हाट इज नेस्टिक मूवमेंट, सॉरी नेस्टिक मूवमेंट नहीं, व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट, व्हाट इज ट्रॉपिक मूवमेंट एंड इट्स टाइप। तो ट्रॉपिक मूवमेंट और इसके टाइप के बारे में आज हम लोग डिटेल में स्टडी करने वाले हैं। सबसे पहले जब हम लोग चैप्टर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को पढ़ रहे थे तो उसमें हमने दो टॉपिक को पढ़ा था। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन को जब हम लोग पढ़ रहे थे, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को जब स्टडी कर रहे थे, तो एक हम लोगों ने पढ़ा था ट्रॉपिक मूवमेंट और एक हम लोगों ने पढ़ा था नेस्टिक मूवमेंट। गो इन योर पास्ट एंड ट्राई टू रिमेम्बर इट। ठीक, तो इसको अपने पास्ट में जाकर के इसको याद कीजिए, ठीक है, क्योंकि इसका बोर्ड में बर्डन भी काफी अच्छा खासा है इस टॉपिक का। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें टॉपिक मूवमेंट का। इट इज मूवमेंट enhanced by a stimuli. It is movement enhanced by a stimuli। तो क्या कहा जा रहा है? देखो, ये जो ट्रॉपिक मूवमेंट है इसको भी इनहांस हमारा कौन कर रहा है? एट लास्ट इसको भी इनहांस हमारा स्टिमुली कर रहा है। स्टिमुली क्या होता है? एनीथिंग चेंज इन इन्वायरमेंट, एनीथिंग विच अकर इन आवर इन्वायरमेंट इज बेसिकली सेड टू बी स्टिमुली। ठीक है, तो उसी प्रकार जितना भी स्टिमुली, ट्रॉपिक मूवमेंट भी स्टिमुली से इनहांस हो रहा है। स्टिमुली नेस्टिक मूवमेंट को इनहांस कर, तो दोनों में डिफरेंस क्या है? देखो, इन द ट्रॉपिक मूवमेंट क्या होता है? ट्रॉपिक मूवमेंट में क्या होता है कि स्टिमुली के कारण ग्रोथ को देखा जाता है, इसका डायरेक्शन फिक्स होता है। क्या बोल रहा हूं मैं? जब ट्रॉपिक मूवमेंट में स्टिमुली से इनहांस्ड होता है तो वो ग्रोथ रिलेटेड होता है और उसका डायरेक्शन फिक्स रहता है कि प्लांट आखिर में ग्रो करेगा किस साइड। दिस चीज इज कम्प्लीटली कंफर्म और कम्प्लीटली फिक्स्ड कि प्लांट कहने मुहे ग्रो होगा, कहने मुहे ग्रो नहीं होगा। ठीक है, तो वही चीज को यहाँ पे लिख रहे हैं, ग्रोथ रिलेटेड नोट ग्रोथ रिलेटेड। ठीक है, अगला टॉपिक, इसका डायरेक्शन फिक्स्ड होगा। इसका डायरेक्शन फिक्स्ड होता है, नो डायरेक्शन फिक्स्ड। जैसे में डायरेक्शन कैसे फिक्स है? देखो, कभी आप लोगों ने किसी पेड़ को देखा है? अगर हम लोग सनलाइट को स्टिमुली मान लें तो प्लांट हमेशा ग्रो कर रहा है। अगर हम लोग जैसे ये मान लेते हैं, ये कुछ ट्री है, ठीक, सबसे बेहतर एग्जांपल हमारा होगा सनफ्लावर। ठीक है, तो सनफ्लावर इसका रूट है। ठीक है, अगर ये हमारा सन है, यहां से लाइट आ रहा है, ठीक है, ये जो सन से हमारा लाइट आ रहा है, तो सनफ्लावर का स्टेम, जो सनफ्लावर उसका स्टेम ऊपर बढ़ेगा। मतलब जैसे कोई भी प्लांट ऊपर क्यों भाग रहा है? प्लांट लोकोमोशन परफॉर्म नहीं कर रहा है। ठीक है, तो इसका मतलब प्लांट क्या परफॉर्म कर रहा है? अपना मूवमेंट को परफॉर्म कर रहा है, बट इन अ टाइप ऑफ मूवमेंट, इन अ टाइप ऑफ ग्रोथ ही इज परफॉर्मिंग इट्स मूवमेंट। तो जिसके कारण वो अपना मूवमेंट अपवर्ड करता है सन की तरफ। तो सन अगर स्टिमुली है तो उसके तरफ हुआ, मतलब ग्रोथ, मतलब डायरेक्शन फिक्स्ड हुआ।
ये तो हो गया हमारा एग्जाम्पल। इसका लिखो सनफ्लावर ग्रोथ। और इसमें अगर हम ये हमारा एग्जाम्पल देखा जाए तो छुई मुई मिमोसा प्लांट, या ऐसा बोला जाता है छुई मुई। हम लोग छोटे थे तो आप लोगों ने छुई मुई का पेड़ देखा होगा। छुई मुई का पेड़ को अगर हम लोगों ने जैसे छुआ, छुई मुई के पेड़ को जैसे हम लोगों ने छुआ, वो अपने आप को मतलब लूज कर लेगा, मतलब अपने आप को मुरझा लेगा। मुरझाना मतलब समझते हैं, लीव्स मतलब मुरझा जाएगा एक तरह से, मतलब लगेगा कि वो डेड हो गया, पर एक्चुअली वो डेड नहीं हुआ रहता है। वो परफॉर्म किस मूवमेंट को करता है? नेस्टिक मूवमेंट। ठीक है, ये काफी ज्यादा स्लो होगा पर ये बहुत ज्यादा फास्ट होता है। तो ये कुछ इसके टाइप्स होते हैं। ठीक है, तो इसको हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो आई होप आपको यहां तक टॉपिक समझ में आया होगा। अब इसको साफ कर देते हैं। आज का हमारा टॉपिक था ट्रॉपिक मूवमेंट। एक बार जितना पढ़ा उसे एक बार समेट लिया जाए। पहला, ट्रॉपिक मूवमेंट ग्रोथ रिलेटेड, occur due to a stimuli, slow, sunflower example, direction fixed, nesting movement, not growth related, caused by a stimuli, fast, direction is not fixed। ठीक है, अब ट्रॉपिक मूवमेंट को समझ के अब इसका टाइप एक एक करके शुरू करते हैं हम अपना कहानी इस वीडियो का। कहानी नंबर 1, फोटोट्रॉपीज। आपको एक बात कंठस्थ कर लेना कि फोटो मतलब होता है, फोटो मतलब लाइट होता है। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट होता है। फोटो मतलब होता है हमारा लाइट। फोटो मतलब क्या होता है? लाइट। फोटो मतलब लाइट। तो ट्रॉपीज्म किसको कहते हैं? ट्रॉपीज्म हम लोग कहते हैं वही जो ट्रॉपिक मूवमेंट होता है ना, इसी को हम लोग साथ में बोल देते हैं ट्रॉपीज। ठीक है, तो फोटोट्रॉपिक मूवमेंट बोलिए, फोटोट्रॉपिज्म बोलिए, बात से में इसमें क्या होता है? मूवमेंट caused by sunlight। सनलाइट से जो मूवमेंट होता है, अब इसका एग्जांपल देखा जाए। आप लोगों ने ये कोई पेड़ को ले लेते हैं। ठीक है, ये देखो, सूट और रूट मतलब समझ में आता है। सूट यानी नीचे, सूट यानी मिट्टी के नीचे वाला सब पार्ट हो जाता है रूट। रूट मतलब मिट्टी, ग्राउंड है, जमीन के नीचे जितना आकर पकड़ चक्कर है पेड़ की, जमीन के नीचे जितना आकर पकड़ चक्कर है पेड़ की, वो सब हो जाता है रूट। और ऊपर जितना फलना चिलना ढेकना है वो सब हो जाता है सूट। ठीक है, तो देखो, जब सनलाइट अगर यहां से आ रहा है तो देखो क्या होता है कि प्लांट अपने आप को ऊपर की ओर ग्रो करता है। हम लोग जानते हैं प्लांट ऊपर ग्रो कर रहा है। क्यों कर रहा है? हम लोगों ने कई सारे जगह पे पढ़ा भी था। प्लांट ऊपर ग्रो इसलिए कर रहा है क्योंकि वो सनलाइट स्टिमुली के द्वारा इनहांस किया जा रहा है। कौन इनहांस कर रहा है? उसे सनलाइट इनहांस कर रहा है, इसलिए ये ऊपर की ओर भाग रहा है। तो प्लांट ऊपर की ओर ग्रोथ कर रहा है। उसके दूसरी ओर जो रूट है, हम लोग जानते हैं रूट नीचे ग्रो कर रहा है। यानी जो सूट हमारा ग्रो किया, ये तो देखा है पॉजिटिव फोटोट्रॉपिज्म को ये दिखाया। ठीक है, साथ ही साथ रूट सनलाइट, देखो अगर सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो हुआ तो पॉजिटिव,
सनलाइट के नेगेटिव डायरेक्शन में ग्रो हुआ तो नेगेटिव। तो अगर रूट को देखा जाए, तो रूट को अगर देखा जाए तो रूट किस तरफ ग्रो कर रहा है, सनलाइट है इधर पर रूट ग्रो कर रहा है इधर, तो इसलिए रूट इसमें हो गया नेगेटिव नेगेटिव ट्रोपिज्म, नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक, क्या हुआ कि सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो किया, सनलाइट के डायरेक्शन में ग्रो किया तो वो हो जाएगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और अगर सनलाइट के अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो किया तो वो हो जाएगा नेगेटिव ट्रोपिज्म। तो जो यहाँ पे हमें दिख रहा है, तो रूट नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म और सूट पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। ठीक है, अब अगला दूसरा है हमारा हाइड्रोट्रोपिज्म। मूवमेंट और ग्रोथ caused by वाटर। अब वाटर की बात की जाए तो वाटर ग्रो करता है। ठीक है, वाटर की कैसे ग्रो करता है, हाइड्रोट्रोपिज्म में क्या होता है, द मूवमेंट और अ ग्रोथ ऑफ प्लांट इन्फ्लुएंस्ड बाय वाटर आइदर इन इट्स डायरेक्शन, आइदर इन डायरेक्शन ऑफ वाटर और अवे फ्रॉम वाटर, या तो वाटर के डायरेक्शन में हो, या तो वाटर वाटर से अवे हो, दो ही केस हो सकता है। तो हाइड्रोट्रोपिज्म, तो अब इसका एग्जांपल देखा जाए तो कोई पेड़ ले लो, फिर वही बात, सूट रूट। हम लोगों को पता है कि पानी हमारे पानी हमारे सूट में होता है। हम लोग जानते हैं रूट एब्जॉर्ब वाटर, रूट वाटर को एब्जॉर्ब करता है, रूट वाटर को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है, जिसके कारण ये जो हमारा रूट है ये पानी की तरफ ग्रो करता है, जिसके कारण ये रूट हमारा वाटर की तरफ ग्रो करता है। तो इसमें पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म क्या हो गया, पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म क्या हो गया, रूट, और नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म क्या हो गया, सूट। अब सूट हो गया हमारा नेगेटिव और रूट हो गया हमारा पॉजिटिव। क्यों हुआ, क्योंकि सूट वाटर नीचे है, सूट क्यों पॉजिटिव हुआ, क्योंकि सूट ये पानी नीचे है पर सूट तो ऊपर की ओर ग्रो कर रहा है और रूट नीचे की ओर ग्रो कर रहा है। सो रूट में पॉजिटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हुआ बट सूट में नेगेटिव हाइड्रोट्रोपिज्म हुआ, बस यही बात है। ठीक है, बैठ रहे हैं हम लोग। वी आर मूविंग टुवर्ड्स द हॉट टॉपिक्स। तीसरा जियोट्रोपिज्म, इसका देखें, ग्रोथ ऑफ प्लांट अकर आइदर in direction of gravitational force or away from it, या तो
देखो हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है। अगर दिस इज अर्थ, अ फोर्स इज लैगिंग डाउनवर्ड, फोर्स इज लैगिंग डाउनवर्ड इज ग्रेविटेशनल फोर्स। तो फोर्स का डायरेक्शन क्या है, ये है, अर्थ है ये, तो फोर्स का डायरेक्शन ये है, फोर्स नीचे की ओर लग रहा है। अभी भी हम लोग ऊपर क्यों नहीं कूद पाते हैं, अरे जैसे एक बार कूदे तो हमें स्पेस में उड़ के चल जाना चाहिए, क्यों नहीं जाते हैं, बिकॉज ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। वही चीज, तो देखो क्या होता है, इसका एग्जांपल ही बिल्कुल उसी प्रकार है, ये सब कोई हार्ड नहीं है, अभी आगे आने वाला है, ठीक। ये पेड़ है, देखो लग तो रहा है इस प्रकार ग्रेविटेशनल फोर्स तो इस प्रकार लग रहा है। तो अब देखो ये ऊपर वाला सूट और नीचे वाला रूट, सूट इज ग्रोइंग इन दिस डायरेक्शन बट सूट इज ग्रोइंग इन दिस डायरेक्शन। रूट, जो रूट है वो नीचे ग्रो कर रहा है, नीचे मतलब रूट अगर ऐसे है तो वो ऐसे ग्रो कर रहा है, यानी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स। तो पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म क्या हो गया हमारा, पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म हमारा हो गया रूट, और नेगेटिव हो गया सूट। सूट नेगेटिव क्यों हुआ, नेगेटिव हमारा सूट हो गया। अब सूट नेगेटिव क्यों होगा, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स इज अप्लाइंग डाउनवर्ड बट सूट इज ग्रोइंग अपवर्ड, सो दैट काउज द सूट इज परफॉर्मिंग नेगेटिव जियोट्रॉपिज्म, ऑन अदर हैंड द रूट इज परफॉर्मिंग पॉजिटिव जियोट्रॉपिज्म, ठीक है। अब इसके बाद जियोट्रॉपिज्म के बाद हमारा एक आता है केमियोट्रॉपिज्म। ये हमारा असली है, इसमें बहुत ज्यादा फंसते हैं। केमियोट्रॉपिज्म, देखो मैं गरज के बोल रहा हूं, शेर की तरह दहाड़ के बोल रहा हूं, या मैं बोल रहा हूं, मैं 100% फिक्स बोल रहा हूं, कंफर्म बोल रहा हूं कि इसको समझना बहुत जरूरी है। इसको समझना क्या जरूरी है, किसको समझना क्या जरूरी है, वो मार्केट वाले बच्चों को नहीं समझना जरूरी है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बिकॉज जब तुम्हारा समय पढ़ने का खत्म होगा, यू हैव अभी अपॉर्चुनिटी, अभी आपके पास अपॉर्चुनिटी है मेहनत करने का, कुछ करने का, तो ये इसको सीखा जाए। तो ग्रोथ आइदर अवे फ्रॉम रिलीज्ड केमिकल और अवे फ्रॉम केमिकल। अब कहीं गए, ये क्या हो गया, ये अचानक से क्या हो गया, देखो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसे, ये क्या है, इसका एग्जांपल देखा जाए। ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल। एंथर स्टिग्मा ओव्यूल।
ठीक, मैंने ये जो मैं यहाँ पे फिगर बनाया हूँ, मैंने इसको एक वीडियो में काफी अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। मैं उस वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ठीक है, आप देखना चाहे तो देख सकते हैं। पर पहले इसको समझते हैं। ये कम्यूटेट देखो क्या होता है। ये होता है हमारा एंथर और इसको बोलते हैं फिलामेंट, ठीक है। एंथर में क्या होता है? एंथर में होता है हमारा पोलन ग्रेन्स। एंथर में हमारा क्या होता है? पोलन ग्रेन्स। ये हमारा हो गया है ओव्यूल, ठीक। तो इसमें क्या होता है? ये जो ओव्यूल है हमारा, ये वाला सेक्शन, ये ओव्यूल है जो हमारा, इसमें क्या होता है? एग रिलीज होता है, ऐसे ऐसे एग रिलीज होता है। ओवम रिलीज होता है। तो देखो ओवम रिलीज होता है। ओवम इज बेसिकली व्हाट अ फीमेल गैमेट। ओवम क्या होता है? फीमेल गैमेट होता है। और यहाँ से जो पोलन ग्रेन निकला तो वो मेल गैमेट हुआ। तो हम लोगों ने पढ़ा था क्रॉस पोलिनेशन। तो कोई एजेंट्स होता है जो पोलन ग्रेन्स को कैरी लेकर करके चल गया स्टिग्मा के पास। पोलन ग्रेन यहाँ से यहाँ पे आ गया, ठीक है। कहाँ पे? स्टिग्मा के टॉप पे आ गया। अब क्या होता है? स्टिग्मा पे टॉप पे आने के बाद क्या मतलब कोई नहर उहर में ढेला मार रहा है तुम? हम लोग नहर उहर में ढेला मार रहे हैं कि सीधा गड़ाक से गिर के चल जाएगा ओवम के पास? नहीं। इसको करने के लिए बहुत जरूरी सी प्रोसेस होता है। अरे भाई तुम नहर में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, नहर में ढेला तो नहीं मार रहे हैं कि सीधा इसे गड़ाक से गिरा दिए, नीचे जाके गिर गया। नहीं, यहाँ पे रिप्रोडक्शन का प्रक्रिया हो रही है। हमें पोलन ग्रेन को सेफली पहुंचाना है, ठीक है। तो क्या होता है? यहाँ पे एक ट्यूब बनेगा, इसको बोलते हैं हम लोग पोलन ट्यूब। किसको बोलते हैं? पोलन ट्यूब। ये जो बना हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं पोलन ट्यूब। इसी से हमारा पोलन ग्रेन धीरे धीरे यहाँ पे आ गया। ओवम से फर्टिलाइज हुआ। फर्टिलाइज होने के बाद जाइगोट बन जाता है, ठीक है। और आगे आपको मैंने बना दिया वीडियो, आपको डिटेल में आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देखो पोलन ट्यूब का डेवलपमेंट किसके हुआ? यहाँ पे ओवम। ओवम इज नॉट बट ओवम इज बेसिकली रिलीज बाय केमिकल। ओवम को अगर हम यहाँ पे केमिकल, यहाँ पे ओवम रिलीज हुआ, उसके कारण ही ना पोलन ट्यूब डेवलप हुआ। अगर ओवम रिलीज नहीं होता, प्रोड्यूस नहीं होता या रिलीज नहीं होता तो ये पोलन ट्यूब बनता ही नहीं। जब पोलन ट्यूब बनता नहीं तो पोलन ग्रेन मूव नहीं करता, ठीक है। इसलिए केमियोट्रोपिज्म का सबसे अच्छा एग्जांपल है ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड द ओव्यूल। द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब टुवर्ड ओव्यूल, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आया होगा। अब हमारा सिर्फ लास्ट एक ठो क्या बच रहा है? लास्ट हमारा एक ठो बच रहा है हमारा थिगमोट्रोपिज्म। थिगमोट्रोपिज्म इसमें क्या होता है? ग्रोथ caused due to obstacles और टच। अब इसका एग्जांपल क्या है? ग्रोथ ऑफ टेंडराइल्स, ठीक, ऑफ कुकुम्बर्स प्लांट। कैसे? मैं ये बताता हूं। देखो लाठी, स्टिक, ये हमारे चनेसर दादा का लाठी है। किसका लाठी है? कोई भी दादा हो आपके, चाहे फुलकेसर दादा हो, चनेसर दादा हो, मंझियामा दादा हो, कोई दादा हो, उन दादा का ये लाठी है, ये स्टिक है, ठीक है। क्या होता है? आप लोगों ने लत्तर देखा है? लत्तर मतलब समझते हैं? लत्तर रीजन, व्हाट इज लत्तर?
A lattar is a पेड़, a lattar is a पेड़ which is काफी लंबा, मीन्स लत्तर वह पेड़ है जो लंबा है। A lattar have a not a बरियार स्टेम, मतलब लत्तर के पास बरियार स्टेम नहीं होता। मैं क्या कर रहा हूं, लत्तर मतलब यू हैव सीन द लौकी लत्तर, सॉरी, आप लोगों ने लौकी के प्लांट को देखा है? लौकी हो गया, लौकी को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, पंपकिन प्लांट को अगर आप ऑब्जर्व करिएगा, मान लेते हैं यहाँ पंपकिन प्लांट को रोपा गया, पंपकिन प्लांट को यहाँ पे रोपा गया, सीड, ठीक। क्या होगा, यहां से अगर ये जो ग्रो होगा तो ऐसे 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 चहकेगा, ठीक। अब देखो इसके चहकने के बीच में, इसको थोड़ा सा अलग एक तो फिगर बनाता हूं, ये लाठी है, ठीक, इसमें गया ये प्लांट, ठीक, ये पंपकिन का सीड से प्लांट गया, तो यहाँ पे ये जो पार्ट टच है, यहाँ पे तो इस प्रकार का थी निकलता है, इस प्रकार का, इसको टेंड्राइल्स बोलते हैं। टेंड्राइल्स माने, कभी आप लोगों ने पंपकिन के प्लांट को देखा होगा तो वो हमेशा किसी सहारे की वजह से चलता है, तो सहारा इज नॉट बट बेसिकली ऑब्स्टिकल और टच सबस्टेंस, तो उस ऑब्स्टिकल के सिधाने या उसके बिसाइड में ही टेंड्रिल्स ग्रो होने लगता है इस प्रकार से। तो यहाँ पे ये ग्रो होने लगेगा टेंड्रिल्स, और इसको बाइंड कर लेता है, ऐसे ऐसे ग्रो करके बाइंड कर लेगा, फिर यहाँ पे ये टच है तो यहाँ पे भी ग्रो करेगा। तो इस प्रकार टेंड्रिल का जो ग्रोथ होता है, इस प्रकार टेंड्रिल का ग्रोथ इन्फ्लुएंस्ड किससे होता है, इससे, ऑब्स्टिकल से। तो ये हमारा सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो आई होप आपको ये पूरा नेस्टिक मूवमेंट ट्रॉपिज्म का टॉपिक काफी गर्दा, काफी धमाकेदार तौर तरीके से मैंने समझाया, आपको समझ में आया होगा। इसी प्रकार मैं अपने वीडियो को एंड करता हूं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।